गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम में, किसी तरह के काम में हस्तक्षेप करना या किसी भी बात में बीच में अड़ंगा पैदा करना, किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करना, उसे बोला जाता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इज द एक्ट ऑफ इंटरवीइंग इन अ सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। अगला शब्द है अनटेनेबल। अनटेनेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जिसमें अस्थिरता हो, किसी तरह की असुरक्षा हो, उसे बोला जाता है अनटेनेबल। एन आर्गुमेंट, थियरी और पोजिशन दैट इज अनटेनेबल कैन नॉट बी डिफेंडेड सक्सेसफुली अगेंस्ट क्रिटिसिज्म और अटैक, दैट इज कॉल्ड अनटेनेबल। अगला शब्द है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के पास किसी तरह का कोई विशेष अधिकार होना, उसे किसी तरह की विशेष शक्ति या प्रिविलेज प्राप्त होना, उसे बोला जाता है प्रेरोगेटिव। इफ समथिंग इज द प्रेरोगेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप, इट इज अ प्रिविलेज और अ पावर दैट ओनली दे हैव, दैट इज कॉल्ड प्रेरोगेटिव। अगला शब्द है कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का अनुवाद करना, उसका अर्थ बताना, आशय बताना, अर्थ बताना किसी चीज का, उसे बोला जाता है इंग्लिश में कॉन्स्ट्रू। इफ समथिंग इज कॉन्स्ट्रूड इन अ पर्टिकुलर वे, इट्स नेचर और मीनिंग इज इंटरप्टेड इन दैट वे, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रू। अगला शब्द है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत कठोर या सख्त नियम कानून होना, उसे बोला जाता है stringent. Stringent laws, rules or conditions are very severe or are strictly controlled. That is called stringent. Next word है proclamation. Proclamation यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज की घोषणा करना, किसी चीज का ऐलान करना पब्लिकली, उसको बोला जाता है proclamation. A proclamation is a public announcement about something important, often about something of national importance. That is called proclamation. नेक्स्ट वर्ड है impinging. Impinging यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी ऐसी बात या ऐसी घटना का किसी दूसरी बात या दूसरी घटना पर प्रतिकूल या उल्टा असर होना, किसी भी बात का या किसी भी घटना का एक अन्य एक दूसरी घटना पर प्रतिकूल या उल्टा प्रभाव होना, उसे बोला जाता है impinging. Something that impinges on you affects you to some extent. That is called impinging. अगला शब्द है स्मोल्डरिंग। स्मोल्डरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह की कोई चीज सुलगते रहना, दहकते रहना, वो गुस्सा भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, तो धीरे धीरे से सुलगते रहना, दहकते रहना, उसे बोला जाता है स्मोल्डरिंग। इफ अ फीलिंग सच एज एंगर और हार्टेड स्मोल्डर्स इनसाइड यू, you continue to feel it but do not show it, that is called smoldering. अंदर ही अंदर सुलगते रहना, उसको एक्सप्रेस ना करना, that is called smoldering. अगला शब्द है एम्बागो। एम्बागो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी दूसरे देश से व्यापार पर रोक लगाना, ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर, तो उसको बोला जाता है एम्बागो। एन ऑफिशियल ऑर्डर टू स्टॉप डूइंग बिजनेस विद अनदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड एम्बागो। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है रिपरकशन। रिपरकशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है हमारे द्वारा या किसी के भी द्वारा किए गए काम का दुष्परिणाम होना, बुरा असर, बुरा रिजल्ट आना, बुरे परिणाम होना, उसे बोला जाता है रिपरकशन। एन अनप्लेजेंट इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ समथिंग यू डू, दैट इज कॉल्ड रिपरकशन। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। और हाँ, एक बात और, रोज़ एडिटोरियल आप पढ़ा कीजिए। मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर इसके साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी डालिए, तो वो आपको रटा हो जाएगा, फिर आपको राइम करना पड़ेगा। मैंने सिनोनिम्स भी डालूंगा, एंटोनिम्स भी डाल दूंगा, तो ज़्यादा समय के लिए मुझे नहीं लगता वो आपके दिमाग में रहेंगे।
तो इसलिए आपकी डेली बेसिस पे दो ही एडिटोरियल होते हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में। दो ही एडिटोरियल मैं डिस्कस करता हूँ, एक तो आपकी एडिटोरियल पढ़ने से करंट अफेयर आपके स्ट्रांग हो जाएंगे और दूसरा आपकी वोकैबुलरी भी धीरे धीरे बिल्डअप होती रहेगी। तो इसलिए रोज एडिटोरियल द हिंदू पढ़ा कीजिए और अपनी वोकैबुलरी को मजबूत किया कीजिए। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।